Now, students, in this next class, online session of economics class, we are with question number 2. In the previous class, we have done question number 1 of long answer type questions. So, question number 2 asks us, what are the various forms of unemployment? तो ये भी हमने पढ़ा है कि बेरोजगार की अलग अलग किस्में कौन कौन सी होती हैं। तो इसमें हमारे पास सीजनल अनएम्प्लॉयमेंट आता है, डिसगाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट आता है, एजुकेटेड अनएम्प्लॉयमेंट आता है, जो हमने चैप्टर में ड्यूरिंग लेक्चर्स पढ़े थे, तो उन्हीं को थोड़ा सा हम फिर से डिस्कस करेंगे। तो सीजनल अनएम्प्लॉयमेंट क्या होता है? सीजनल अनएम्प्लॉयमेंट वो बेरोज़गारी होती है जो सीज़न पे डिपेंड होती है। तो वो आती है नॉर्मली एग्रीकल्चर सेक्टर में, जब हमने बीज बोने होते हैं और फसलें काटनी होती है। उसी टाइम पे हम लेबरर्स को एम्प्लॉय करते हैं, उन्हें पैसे देते हैं। तो जब हम बीज बो लेते हैं, उसके बाद फसलें काटने तक वो लोग बेरोज़गार होते हैं, और फसलें काटने के बाद वो वापस बीज बोने तक या खेतों को जोतने तक वो लोग बेकार रहते हैं। तो उस अनएम्प्लॉयमेंट को हम सीजनल अनएम्प्लॉयमेंट बोलते हैं। तो नेक्स्ट जो हमारे पास अनएम्प्लॉयमेंट है, दैट इज़ डिसगाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट। डिसगाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट क्या होता है? ये यूजुअली परिवारों के अंदर ही होती है। परिवारों के अंदर इन द सेंस कैसे होता है कि अगर घर में 8 लोग हैं, तो किसी काम को करने में 5 लोगों की ज़रूरत है, तो हम 8 को लगा देते हैं। 3 जो हैं वो एक्स्ट्रा होते हैं, 3 को हम कभी भी निकाल सकते हैं। 3 को जब ज़रूरत ना पड़े तो उनको हम निकाल भी सकते हैं, तो वो 3 लोग भी बेकार हो जाते हैं, तो उसको हम बोलते हैं डिसगाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट। ये यूजुअली फैमिली के अंदर ही होती है, और ये बहुत कॉमन है इंडियन रूरल एरियाज़ में। ऐसी अनएम्प्लॉयमेंट, डिसगाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट, कि जहाँ 2 बंदों की ज़रूरत है, जहाँ वहाँ हम 4 लोग लगा लेते हैं, तो उस कारण से भी ये डिसगाइज्ड एम्प्लॉयमेंट होती है। उसके बाद हमारे पास एजुकेटेड अनएम्प्लॉयमेंट। एजुकेटेड एम्प्लॉयमेंट जैसे हमारे पास लाखों की तादाद में जो हैं पढ़े लिखे बेरोज़गार लोग हैं, पढ़े लिखे बेरोज़गार लोग हैं। लोगों ने पीएचडी किया हुआ है, लोगों ने पीजीज किया हुआ है, लोगों ने डॉक्टरेट किया हुआ है, लेकिन बेरोज़गार हैं, उनके पास कोई रोज़गार नहीं है। उसी को हम बोलते हैं एजुकेटेड अनएम्प्लॉयमेंट। तो हैरत की बात यह है कि मैट्रिकुलेट्स से ज़्यादा लोग वो बेरोज़गार हैं जो ग्रेजुएट्स हैं, ग्रेजुएट्स और पीजीज हैं। वो लोग ज़्यादा बेरोज़गार हैं। आप जब लिखते हैं कि कहीं पे जब वैकेंसी निकलती है जॉब की, तो अगर एक पोस्ट है तो लाखों की तादाद में उसमें जो एप्लीकेशंस आती हैं। तो ये आप बेरोज़गारी की देख सकते हो कि कितनी एजुकेटेड अनएम्प्लॉयमेंट कितनी है। तो दैट इज़ कॉल्ड द एजुकेटेड अनएम्प्लॉयमेंट। सो क्वेश्चन नंबर 3 हमारे पास है, डिफाइन पॉवर्टी, एक्सप्लेन 4 इंपॉर्टेंट एंटी पॉवर्टी मेजर्स अंडरटेकन बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। तो फर्स्ट ऑफ ऑल, पॉवर्टी क्या होती है? पॉवर्टी हमने पढ़ा है ड्यूरिंग द स्टडी ऑफ दिस चैप्टर। पॉवर्टी एक ऐसी सिचुएशन होती है जब भी कोई सोसाइटी की कोई एक सेक्शन है, कुछ लोग हैं जो अपनी बेसिक ज़रूरतों को पूरा नहीं कर पाते हैं। बेसिक ज़रूरतें क्या होती है? खाने की, शेल्टर की, शेल्टर मीन घर की, और पहनने की। ना उनके पास रोटी, कपड़ा और मकान। तो जिनके पास रोटी, कपड़ा और मकान है, उनको हम पुअर नहीं बोलते हैं। जिनके पास रोटी, कपड़ा और मकान नहीं है, वही होते हैं पुअर, और उस चीज़ को हम बोलते हैं पुअर्टी, गरीबी। तो जिनके पास घर नहीं है, जिनके पास कपड़े नहीं है, जिनके पास खाना नहीं है, दैट इज़ कॉल्ड पुअर पीपल, और उस सिचुएशन को हम बोलते हैं पुअर्टी। तो उस पुअर्टी को ख़त्म करने के लिए गवर्नमेंट ने क्या क्या जो तरीके, क्या क्या प्रोग्राम्स शुरू किए हैं, उनको हम पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हमारे पास है MNREG, जिसको हम मनरेगा भी बोलते हैं। ये ज़्यादातर रूरल एरियाज़ में आपने देखा होगा कि अंडर मनरेगा ऐसा आता है, ऐसा लिखा हुआ आता है बहुत सी जगहों पे। तो मनरेगा इज़ बेसिकली महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट। तो ये एक स्कीम है जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने लागू की थी नेशनल लेवल पे, जिस पे लोगों को, जो अनएम्प्लॉयड लोग थे, गाँव के या शहरों के, कहीं भी किसी भी जगह के, जिनको मिनिमम वेजेस पे काम पे रखा जाता था, वह काम की, जैसे सड़कें बनाना हो गया, नालियाँ बनाना हो गया,
अलग अलग जगहों पे उनको एम्प्लॉय किया जाता था। तो 100 दिनों के हिसाब से उनको 100 दिनों के काम के हिसाब से उनको वेजेस दी जाती थी। तो ये मनरेगा जो है प्रोग्राम, ये अभी भी चल रहा है। तो ये एक गरीबी को ख़त्म करने का एक ज़रिया था, एक तरीका था, जिसको हम एंटी पॉवर्टी मेजर भी कह सकते हैं। नेक्स्ट हमारे पास है NFWP, नेशनल फूड फॉर वर्क प्रोग्राम। तो नेशनल फूड फॉर वर्क प्रोग्राम जो है ये 2004 में शुरू किया गया था, जिसको लगभग 150 डिस्ट्रिक्ट्स में लागू किया था कंट्री की। तो ये जो प्रोग्राम था ये भी गरीब लोगों के लिए, जो क्या बोलते हैं, जो गाँव के गरीब लोग थे, अनएम्प्लॉयड लोग थे, उनके लिए ये, उनको भी मिनिमम वेजेस के बेस पे ये काम दिया जाता है। इसमें एक चीज़ था कि ये था फूड फॉर वर्क, फूड फॉर वर्क, काम के वाइज पे उनको खाना मिलता था। तो इसमें अनस्किल्ड लोग, अगर किसी को काम करना भी नहीं आता था तो उसको भी किसी काम में लगा दिया जाता था, ताकि वो अपने खाने की ज़रूरत को पूरा कर सके। उसके बाद हमारे पास है PMRY, प्राइम मिनिस्टर रोज़गार योजना। नाम से ही पता लगता है कि जहाँ पे लोगों को रोज़गार दिया जाता है। ये जो प्रोग्राम था ये 1993 में शुरू किया गया था। इसका मेन मकसद था सेल्फ एम्प्लॉयमेंट, कि लोगों को अपना काम शुरू करने के लिए सरकार मदद करेगी। सरकार लोन देती थी, सब्सिडी पे लोन देती थी। मान लीजिए पहले 6 महीने उनको कोई लोन की अदायगी नहीं करनी पड़ती थी, उसके बाद वो लोन मिनिमम इंटरेस्ट पे उनको अदा करना पड़ता था जैसे जैसे उनका काम बढ़ता था। जैसे प्राइम रोज़गार योजना में पोल्ट्री फार्म्स लोगों ने स्टार्ट किए, अपने रिपेयर सेंटर्स यूज़ किए, वर्कशॉप्स, स्कूटर वगैरह, जो भी ऑटोमोबाइल का काम जो है, या अपनी गाड़ी शुरू कर दी, अपना लोड कैरियर ले लिया, या अपना कंप्यूटर सेंटर खोल दिया। तो ये सब आते हैं प्राइम मिनिस्टर रोज़गार योजना के तहत। उसके बाद हमारे पास आता है REGP, रूरल एम्प्लॉयमेंट जनरेशन प्रोग्राम। तो रूरल एम्प्लॉयमेंट, रूरल से आपको पता ही खुद ही लगता है कि रूरल जो है दैट इज़ गांव का जो है। तो ये प्रोग्राम जो है ये 1995 में शुरू किया गया था। सो इस प्रोग्राम का एम भी क्या था कि इसमें भी सेल्फ एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ छोटे कस्बों में और गाँवों में शुरू किए गए थे, जिसमें आपका खादी विलेजेस आता है, या इंडस्ट्रीज़, छोटी छोटी इंडस्ट्रीज़ खोल दी थी गाँव में या छोटे छोटे कस्बों में, जिसके तहत लोगों को रोज़गार मिल सकता था। उनको थोड़ी बहुत ट्रेनिंग दे के वो अपना काम शुरू कर सकते थे। तो ये था हमारा रूरल एम्प्लॉयमेंट जनरेशन प्रोग्राम। तो ये थी हमारा कंसेप्ट ऑफ पोवर्टी और एंटी पोवर्टी मेजर्स अंडरटेकन बाय गवर्नमेंट। सो दैट्स फॉर टुडे, हैव अ नाइस डे।